प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सके और जान सके कि खुदा आज के कलाम से हमको क्या बताया जाता है। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं पढ़ूंगा आपके सामने यूहन्ना उसका 3रा बाब और उसकी पहली 6 आयतें। यूहन्ना 3 और उसकी पहली 6 आयतें। और यहाँ पर लिखा है कि फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक इंसान था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा कि हे रब्बी, हे उस्ताद, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से गुरु यानी उस्ताद होकर आया है, क्योंकि इन मौजों को जो तू दिखाता है अगर खुदावन के साथ ना होता तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि अगर कोई नए सिरे से ना पैदा हो तो खुदावन की बादशाहत को नहीं देख सकता। अगर कोई नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदावन की बादशाहत को नहीं देख सकता। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। यहाँ पर देखें कि खुदावन मसीह हमको बजाते हैं। निकोदेमुस नाम का एक इंसान था जो कि एक उस्ताद था उनका, यहूदियों का, और काफ़ी एक इज़्ज़तदार इंसान था और खुदा पर, प्रभु यीशु पर, खुदावन मसीह पर ईमान भी रखता था। क्योंकि वो कहता है कि इस बात को कि अगर खुदा तेरे साथ ना होता तो ये सब कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन खुदावंद उसको क्या बताते हैं कि अगर तू नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदावंद की बादशाहत को नहीं देख सकता। मतलब ये कि उसका नए सिरे से पहले मतलब कि अगर तू ईमान तो लाता है, अगर तू बपतिस्मा ना ले तो खुदावंद की बादशाहत को नहीं देख सकता। क्योंकि खुदावंद ने आगे 5वीं आयत में क्या कहा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि अगर कोई इंसान पानी और रूह से ना पैदा हो तो खुदावंद के बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। यानी कि खुदावंद उसको बपतिस्मा लेने की हिदायत देते हैं, क्योंकि उसने बपतिस्मा नहीं लिया था। ईमान तो लाया था लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया था। लेकिन आज इसी बात के ऊपर थोड़ी सी हम गौर करेंगे कि बपतिस्मे के बारे में बात करेंगे, उस नए जन्म के, नई पैदाइश के बारे में बात करेंगे, रीबर्थ के बारे में, जिसको कि आजकल लोग कहा जाता है कि आई एम बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। तो ये इस बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है, प्रभु ने, खुदावंद ने क्यों कहा हमको कि बपतिस्मा लेने की हिदायत क्यों दी। और हम जानते हैं कि मैं आपको बता दूं कि बपतिस्मा जो है वो हमारी नजात या हमारे गुनाहों की माफ़ी नहीं है। बपतिस्मा हम ईमान लाने के बाद लेते हैं, यानी जब खुदावंद पे ईमान लाते हैं और खुदावंद पे को अपने आप को सौंपते हैं तो हमारे गुनाह माफ़ होते हैं और फिर हम बपतिस्मा लेते हैं। और ये खुदावंद पे नजात लाने के बाद हमको किया जाता, हम इस बपतिस्मे को लेते हैं, इस पाक रस्म को अदा फरमाते हैं। क्योंकि बपतिस्मा जो है वो हमारे इसके ईमान के ऊपर एक छाप है, एक मोहर है जो लगती है बपतिस्मा। इसलिए हम बपतिस्मा जब भी लेते हैं ईमान के बाद में, कोई खुदावंद ने कहा कि देखिए अगर मरकुस 16 और 16 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले उसी को उद्धार होगा, यानी नजात मिलेगी। और जो ईमान ना लाए तो वो गुनहगार ठहरेगा। जो ईमान ना लाए, यानी कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, ये ज़रूरी है ईमान लाना, क्योंकि ईमान के बगैर हमारा बपतिस्मा बेकार है और बपतिस्मा के बगैर हमारा ईमान बेकार है। यहाँ खुदावंद उनको बताता है, क्योंकि वो कलाम बताता है कि वो गुनहगार बैठेगा। और इसीलिए खुदावंद मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। अब ये भी देखना है कि खुदावंद मसीह ने हमसे उनको, क्योंकि जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया बपतिस्मा लेने के लिए, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे जान कर क्या कहा कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, मैं तुझे कैसे बपतिस्मा दूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे एक जवाब दिया जो कि मत्ती 3 और 15 के अंदर है। वहाँ लिखा है कि यीशु ने कहा कि अब तो ऐसा होने दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी धार्मिकता यानी रास्तबाजी को पूरा करना है। हमको इसी तरह सारी धार्मिकता यानी रास्तबाजी को पूरा करना है, इसलिए उसने बपतिस्मा लिया। अब ये रास्तबाजी क्या है जिसे पूरा करना था, यहाँ पर हम जानेंगे कि किस रास्तबाजी को खुदा पूरा करना चाहता है। हम जानते हैं मूसा के ज़रिए खुदा ने शरीयत दी
यानी कि हमें व्यवस्था दी, और उस व्यवस्था का जो है कि हमें हर हाल में उसके मुताबिक अपनी उस वक्त लोगों को ज़िंदगी बसर करनी पड़ती थी। और ये कानून, जो कानून था, व्यवस्था जो ये कानून थे जो हमको मिला, जो शरीयत थी, ये कानून तो जो हमको खुदा की तरफ से मिला थी कि लोग उसको माने और उसके मुताबिक करें। ये खुदा की तरफ से था, खुदा ने दिया था, यानी कि ये खुदा की रास्तबाजी के कानून थे जो खुदा ने दिए थे, और हमें उनके मुताबिक हमें करना भी था। इसलिए खुदा उनका कलाम बड़ी अच्छी तरह लिखा है। अगर हम मत्ती 5 और 17 में देखें तो वहाँ पर खुदा मसीह एक बार और कहते हैं कि ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या तौरेत और नबियों की किताबों को मिटाने आया हूँ, यानी उसे लोप करने आया हूँ, मिटाने नहीं वरन उसे पूरा करने आया हूँ। यानी कि मैं जो मूसा के ज़रिए हमको मिली थी, तौरेत मिली थी, शरीयत मिली थी, मैं उसको मिटाने नहीं आया बल्कि उसको पूरा करने आया। और खुदावंद मसीह ने उसे पूरा भी किया। उसने सारा काम शरीयत के हिसाब से, यानी कि अपनी उस व्यवस्था के मुताबिक किया। हम जानते हैं कि खुदावंद के कलाम लूका 2 और उसकी 21 और 24 में वहाँ क्या लिखा है कि 8वें दिन उसका खतना हुआ। शरीयत के मुताबिक 8वें दिन उसका खतना हुआ, और जब उसके बाद 11 साल का हुआ तो उसे फिर वो हैकल में ले गए, जो कि यरूशलेम में थी, वहाँ लेके गए। और खुदावंद का कलाम क्या कहता है, गलतियों उसका 4 और 4 में लिखा है कि और वो व्यवस्था यानी तो के अधीन, यानी कि शरीयत के अधीन ही पैदा हुआ। इस कलाम के मुताबिक, व्यवस्था के अनुसार जो खुदावंद ने व्यवस्था ठहराई थी, जो खुदावंद ने सिस्टम ठहराया था, उसी के मुताबिक ही उसने इस दुनिया के अंदर जन्म लिया, यानी पैदाइश ली खुदावंद मसीह ने। तो उसने उसको पूरा किया। और अब खुदावंद मसीह यहाँ पर फिर कहते हैं कि हमें इस रास्तबाजी को, यानी उस व्यवस्था को ऐसे ही पूरा करना। अब ये देखें कि क्या चीज़ थी कि खुदावंद मसीह ने जो यूहन्ना से कही कि इसे हमें पूरा करना है। अगर हम देखें कि निर्गमन यानी खरूज उसका 29वां बाब और उसकी पहली आयत, हाँ, और उसकी पहली आयत पे क्या लिखा है, और वहाँ पर लिखा है कि तब हारून, और पहली चौथी आयत, हारून और उसके बेटों को लेकर मिलाप वाले तंबू के दरवाजे पर लाकर उन्हें नहलाना। यानी हारून और उसके बेटे जो थे वो पहले याजक थे, और जब उनको खुदावंद ने कहा, यानी कि काहिन थे अब कौम के, तो क्या उनके लिखा था कि उन्हें मिलाप वाले तंबू पे ला के उनको नहलाना, यानी कि उस वक्त का बपतिस्मा था। और उसके बाद फिर और रस्म अदा होती थी कि उन्हें वो गाउन पहनाया जाता था। यानी कि हम जानते हैं कि किस तरीके से उनको उसके ऊपर चपरास डाली जाती थी, उसे बागा पहनाया जाता था, उसके बाद कुर्बानियाँ दी जाती थी, और उसके बाद फिर वो उस काहिन के काम के लिए तैयार किए जाते थे, काहिन के काम को अंजाम देते थे। लेकिन उसके लिए पहले उन्हें मिलाप वाले तंबू पर आके नहलाया जाता था, पाक किया जाता था। उसी तरीके से ये व्यवस्था के अंदर, यानी शरीयत के अंदर लिखा हुआ है कि ये काम करना, और यही खुदावंद मसीह ने किया। क्योंकि खुदावंद मसीह कौन है? सबसे बड़ी चीज़, हम इस चीज़ को हम अगर गौर करें तो खुदावंद मसीह कौन है? हम जानते हैं कि खुदावंद मसीह हमारा महायाजक, यानी कौन है? खुदावंद हमारा महायाजक है, सरदार काहिन। खुदावंद मसीह हमारा सरदार काहिन है, और काहिन के लिए ज़रूरी है वो रस्म को, उस रास्तबाजी को अदा करना। इसलिए खुदावंद मसीह ने कहा कि हमें रास्तबाजी को पूरा करना, इसी तरीके से पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जिस्म में हमारा था तो उसे इस काम को करना था, और उसने इस काम को किया और बपतिस्मा लिया। इसलिए हम में से हर एक को इस काम को करना, और ये खुदावंद का हुक्म भी है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो ही नजात पाएगा। जो ईमान लाए और बपतिस्मा लाए वही नजात पाएगा। और क्यों? और अगर हम कहें कि अगर हमें क्यों लेना पड़ा, हम तो बहुत से लोग हैं जो कि इस काहिन का काम नहीं करते, पास्टेट का काम नहीं करते, लेकिन खुदावंद का कलाम देखिए हमको क्या बताता है कि हम कौन हैं। पहला पतरस और उसकी 2:9 को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि तुम एक चुनी हुई कौम और कौन हो, और शाही काहिनों का फ़िरका और राजपद अधिकारी, यानी शाही काहिनों का फ़िरका, और उसकी पाक, हम उसके पाक लोग हैं।
उसकी कौम है, पवित्र कौम है, प्रजा है, और हम मुकद्दस लोग हैं खुदावंद के। यानी कि हम खुदावंद ने हमको चुना है काहिन के लिए, याजकों का समाज। और अगर हमें इस बरकत को हासिल करना और इस याजकों के समाज में दाखिल होना, तो हमें इस व्यवस्था को या इस राष्ट्रबाजी को हमें पूरा करना है कि हमें ईमान लाने के बाद बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और ये खुदा उनकी मंशा भी है, उसकी इसका इच्छा भी है, और चाहता है कि हम इसको पूरा करें। और यही वो राष्ट्रबाजी है जो खुदावंद मसीह ने पूरा करी और हमें पूरी करी है। इसीलिए खुदावंद ने कहा कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया था कि जैसा मैंने किया वैसे तुम भी करो। हमें भी इस राष्ट्रबाजी को उसी तरीके से पूरा करना है जैसे खुदावंद मसीह ने पूरा किया। इसी तरीके से मेरे और आपको इस काम को करना है। ये मेरे और आपके लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं आज भी ऐसे हैं जो ईमान लाते हैं लेकिन बपतिस्मे की रस्म से नहीं गुजरते, और वो अपने उस ईमान को बेकार कर देते हैं। क्योंकि लिखा है कि लूका अगर 7 और उसकी 3री आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि बहुत से फरीसियों और आलिमों यानी व्यवस्थापकों ने बपतिस्मा ना लेकर खुदा की मंशा यानी मर्ज़ी को अपने बारे में टाल दिया। यानी खुदा की ये मर्ज़ी है कि हम बपतिस्मा लें। बहुत जैसे कि निकोदेमुस था, उसने खुदा पे ईमान तो रखा लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया था। इसलिए खुदावंद ने उसे हिदायत दी कि तुझे ये काम करना। और बहुत से और भी फरीसी थे, बहुत से और भी आलिम थे, व्यवस्थापक थे, जिन्होंने खुदावंद मसीह पर ईमान तो ले आए थे उन तमाम कामों को देख के, लेकिन वो बपतिस्मे की रस्म में से नहीं गुजरे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ओहदा हमसे छिन जाए, जो भी उनकी वजह रही हो। लेकिन उन्होंने बपतिस्मा लिया और लिखा है कि ऐसा करके उन्होंने खुदावंद की मर्ज़ी को जो उनके बारे में थी उसे टाल दिया। यानी कि क्या करा कि वो शाही कहानियों के फ़िरके से अलग हो गए, वो याजकीय समाज से अलग हो गए, याजकों के समाज से अलग कर दी गए, पवित्र प्रजा से अलग कर दी गए। इसीलिए लिखा है कि जो ना ले उसके लिए लिखा है कि जो अभी हमने पढ़ा मरकुस 16:16 में कि ना है वो गुनहगार ठहरेगा। इसका मतलब ये है कि गुनाह हम जानते हैं क्या है, खुदा के जो सज़ा है गुनहगार की वो उस जहन्नम की आग है, उस नरक की आग है। तो इसलिए खुदावंद नहीं चाहता कि हम उस आग में जले। इसलिए खुदावंद चाहता है कि हम लोग इस बरकत को हासिल करें, इस बरकत से अपने आप को अलग ना करें। हमें ये बपतिस्मा लेना ही है, और इसको लेने के बाद ही हम उस नई ज़िंदगी को पाते हैं जिसके लिए खुदावंद मसीह ने निकोदेमुस से कहा था, हम बॉर्न अगेन क्रिश्चियन कहलाते हैं। एक नई पैदाइश हमारी हो जाती है, हमारे लिए ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाता है। अगर हम देखेंगे खुदा का कलाम और हमें किस तरीके से बताता है, जैसे कि हमने इस कलाम में इसमें पढ़ा कि इसमें लिखा है कि अगर कैसे तू जिस्म से जो 6ठी आयत में बड़ी अच्छी बात लिखी है इसी की, यूहन्ना 3:6 में लिखा है कि जो जिस्म से जन्मा है वो जिस्म है, और जो रूह से जन्मा है वो रूह है। यानी कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारा जब इस दुनिया में जन्म हुआ, हम पैदा हुए, तब वो हमारा जिस्मानी जन्म था, एक जिस्मानी पैदाइश थी हमारी जो हम पैदा हुए। लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पुरानी जिस्म की बातों को छोड़ देते हैं और हम रूहानी पैदाइश के अंदर आते हैं, फिर हम रूह से पैदा होते हैं। इसीलिए लिखा है, तू जल और आत्मा और जल से, यानी कि रूह और पानी से अगर तू ना पैदाइश ले तब तक, यानी कि हमारे लिए इस बपतिस्मा होने नाते। इसलिए हमें इससे पहले जो कुछ भी हम गुज़ार करते रहे अपनी ज़िंदगी में वो करते रहे, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद हमारी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है, और हम क्या होते हैं, एक नई ज़िंदगी को हासिल करते हैं जो कि खुदावंद मसीह में है, और उसी में रही हुई ज़िंदगी को हमें गुजारना है, जो कि खुदावंद का कलाम मेरे और आपको कहता है। और देखिए किस तरीके से खुदा कलाम मेरे और आपको इस बपतिस्मे के बारे में समझाता है। अगर हम रोमियो 6 उसकी 3 से 12 पढ़ें, रोमियो 6 उसकी 3 से 12, और यहाँ पर खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मौत का यानी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, इसलिए उस मौत का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि हम जैसे मसीह बाप के जलाल में
बाप के जलाल में मरे हुए में से जिलाया गया, उसी तरीके से हम भी ज़िंदगी की चाल चलें, हम भी जीवन की सी चाल चलें। वो चाल जो पहले हम चलते थे उससे अपने आप को अलग कर लें। अब हमें वो चाल नहीं चलनी है जो हमसे पहले चलते थे। अब हमने अपने आप को मसीह का संभाल लिया, मसीह का बना लिया, उसकी छाप अपने ऊपर ले ली, उस पर ईमान लिया, तो हमें उस ईमान के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को हम हर हाल में गुजारना है। और देखिए कि खुदावंद का कलाम और हमको क्या कहता है, यहाँ लिखा है कि क्योंकि अगर हमने उसकी मौत का, मृत्यु का बपतिस्म के साथ एकजुट किए गए हैं, तो ज़रूरी है कि उसके उठने की, यानी उसके जी उठने की बराबरी में भी हम उसके साथ जी भी उठेंगे। और देखिए खुदा क्या कहता है कि हम जानते हैं कि हमारी पुराना मनुष्यत्व यानी इंसानियत उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाह का शरीर, गुनाह का जिस्म जो है वो बेकार हो जाए, फ़ानी हो जाए, और आगे को हम गुनाह के ग़ुलाम ना रहें। ये वो ज़िंदगी है जो हमें मिलती है, जिसे हम न्यू बर्थ कहते हैं, जिसे हम बॉर्न अगेन कहते हैं, कि हमने अपनी पुरानी ज़िंदगी को दफन करके एक नई ज़िंदगी को हासिल कर लिया। यदि हम उसके साथ मर गए, अगर हम उसके साथ मर गए हैं, तो हमारा ईमान है कि हम उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, और उस पर फिर मौत का कोई इख्तियार नहीं होगा, क्योंकि वह जो मर गया वो गुनाह के लिए मर गया और एक ही बार मर गया, परंतु जो ज़िंदा हुआ वो खुदा के लिए ज़िंदा है। जो ज़िंदा है वो, यानी कि अब हम खुदा के लिए ज़िंदा है। हमने अपनी पुरानी ज़िंदगी को मार दिया, ख़त्म कर दिया, उस गुनाह की ज़िंदगी को हमने ख़त्म कर दिया। ऐसे ही तुम अपने आप को गुनाह के लिए मरा हुआ और खुदा के लिए मसीह यीशु में ज़िंदा समझो। यानी कि अब गुनाह से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहना चाहिए किसी भी तरीके का। क्यों? क्योंकि इसलिए कि गुनाह तुम्हारे इस हलाक होने वाले जिस्म के ऊपर बादशाहत ना करने पाए, राज्य ना करने पाए। तुम उसकी लालसाओं को, यानी उसकी ख्वाहिशों के अधीन ना रहो। हमें उसकी ख्वाहिशों के, जिस्म की ख्वाहिशों के नहीं, वरन रूह की ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। ये खुदा का कलाम है, और यही वो नई ज़िंदगी है, यही वो नया जन्म है, और यही वो रीबर्थ है जो हमें बपतिस्मे के बाद खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद मेरे और आपको हर मिलता है। और हम कहते हैं, और ये जब हम इस नई ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो बताऊँ कि हमारे रस्म और रिवाज, हमारी बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारा चाल चलन सब बदल जाना चाहिए, सब बदलना चाहिए। और कैसा हो जाना चाहिए? आसमानी घराने का हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हम दुनियावी नहीं, अब हम आसमानी हो गए, स्वर्गीय हो गए। अगर हम इसलिए देखें कि इफ्सियों 2 और उसकी 19 में क्या लिखा है, क्योंकि हम खुदा के घराने के हो गए हैं। यानी कि अब हम जिस्मानी घराने के नहीं हैं, जो जिस घराने में हमारा जन्म हुआ था, हम पैदा हुए थे, उसके नहीं हैं। अब हम आसमानी घराने के हैं, इसलिए हमारा चाल चलन, बोल चाल, उठना बैठना, रहन सहन, रीति रिवाज सब उस आसमानी घराने के मुताबिक होने चाहिए, जैसे कि इस कलाम के अंदर लिखा हुआ है। और वो हमें अगर हम ऐसा करते हैं हमें बरकत भी मिलती है। और हम इससे क्या हमको मिलता है इस नए रीबर्थ के अंदर, इस नई ज़िंदगी के अंदर? अगर रोमियो 8 उसकी 17वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि अगर हम औलाद हैं, यानी संतान है, तो हम वारिस भी हैं, वरन खुदा के वारिस और मसीह के साथ वारिस हैं। यानी हमें आसमानी बादशाहत विरासत में मिलती है, क्योंकि हम बेटे हैं। ये विरासत जो है ये बेटे और बेटियों के लिए है, और किसी के लिए नहीं। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस विरासत को अपने अंदर कायम रखें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, और ये गुनाह हमारी ज़िंदगी के ऊपर काबिज़ ना होने पाए किसी भी तरीके से। और हमें इस विरासत को हर हाल में संभाल के रखना है, इसकी हिफाजत करनी है, क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि एक बार जिसने इस ज़िंदगी का, नई ज़िंदगी का, नए जन्म का मज़ा चख लिया और उसके बाद वो फिर जाए, तो फिर उसको दोबारा ईमान में लाना अनहोना इब्रानियों में हम पढ़ सकते हैं इस काम को। तो इसलिए हम ऐसा काम ना करें कि हम फिर से दोबारा हलाकत में चले जाएं। देखिए कुलसियों और उसकी 3 और 15 में खुदावंद का कलाम हमको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है कि मसीह की सलामती यानी शांति, जिसके लिए तुम एक देह यानी एक बदन होकर बुलाए गए हो,
तुम्हारे दिलों में हुकूमत करे और तुम धन्यवादी यानी शुक्रगुजार बने रहो। यानी हम मसीह के लिए एक देह यानी एक बदन होने के लिए बुलाया गया है। खुदा उनका कलाम कहता है जो जिसके संगति या जिसके साथ रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, एक रूह हो जाता है। हम मसीह के साथ एक रूह हो जाते हैं। तो इसलिए खुदा उनका कहता है कि हम उसके साथ एक रूह और एक बदन होने हैं, क्योंकि अब हम आसमानी हैं, एक रूह एक बदन होने हैं। तो इसलिए वो कहता है कि गुनाह हमारे ऊपर हुकूमत ना करने पाए और हम शुक्रगुजार ही बने रहें। शुक्रगुजार किसके? खुदावंद मसीह के, कि जिसके ज़रिए से हमें ये विरासत, हमको आसमानी विरासत मिली है। कोई संसारिक विरासत नहीं, दुनियावी नहीं, जो कि गराक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी दुनिया के साथ। वो विरासत मिली है आसमानी है, जो हमेशा तक हमारे साथ रहने वाली है और जिसमें हम रहने वाले हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद मसीह के हमेशा धन्यवादी बने रहें। और यही खुदावंद की ख्वाहिश भी, इसलिए वो कहता है कि सब बात में हम मसीह का धन्यवाद करें। खुदावंद की ये इच्छा है, खुदावंद की ये ख्वाहिश है कि हम उसका धन्यवाद करें। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम रोमियो की पत्री उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़ें, रोमियो 12 और उसकी दूसरी आयत में खुदावंद का कलाम क्या कहता है, इस दुनिया की तरह ना बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम खुदा की नेक यानी भली और मनपसंद और कामिल यानी सिद्ध मर्जी को, इच्छा को अनुभव या मतलब तजुर्बे से मालूम कर सको। जिससे तुम खुदा की भली इच्छा को तजुर्बे से मालूम करो। क्योंकि अब हमें अपने ज़िंदगी के अंदर क्या करना है, हमारा एक तो चाल चलन बदल जाना चाहिए, जैसे कि खुदा का कलाम कहता है। अब हमारा पुरानी ज़िंदगी नहीं, पुराना चाल चलन नहीं होना चाहिए, जो चाहे हम करते रहे। लेकिन अब हमें कलाम के मुताबिक जाना है। और अब हमें तजुर्बा किस बात का लेना है, इस मसीह ज़िंदगी का, जिसको कि हमने पाया है ईमान लाकर और बपतिस्मा लेके। उस मसीह ज़िंदगी का तजुर्बा करना, यानी उस तजुर्बे में आगे बढ़ना। दुनिया का तजुर्बा दुनिया की बातों का नहीं, मगर मसीह की ज़िंदगी को जो इस कलाम के अंदर दी है उसका तजुर्बा करना, उसको जानना है। कैसे जानेंगे? इस कलाम को पढ़ के, इस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को बता के। उसमें लिखा है अनुभव से, तजुर्बे से, यानी कि हमें इसका तजुर्बा करना, इसको जान सकें और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले और अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन सकें। और बहुत से लोग, जैसे मैंने कहा कि है, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर हम गलतियों 6 और उसकी दूसरी आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि मसीह की व्यवस्था यानी शरीयत को हमें पूरा करना। अब हमें मसीह की शरीयत को यानी कि व्यवस्था को पूरा करना है। क्या अब हम मसीह की शरीयत, जो कि फजल की, अनुग्रह की है, और मसीह की शरीयत के मुताबिक भी यही है कि जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, इसलिए हमें ये पूरा करना है। अब हम मसीह की शराय के जो है वो नीचे आ गए हैं, इसलिए हमें उसको पूरा करना है। कि किसी भी तरीके से जिन्होंने नहीं लिया वो इस बात को जान लें कि इस काम को अगर हम ईमान लाएँ तो हर हाल में इस काम को सरंजाम देना है, वरना हमारा ईमान लाना बेकार है। हमें पानी और रूह से नई पैदाइश को हासिल करना है और खुदा की इस मर्ज़ी को, इस मंशा को पूरा करना है। उन फरीसियों और उन आलिमों के, उन व्यवस्थापकों के तरह अपने आप को, खुदा की मंशा को अपने बारे में नहीं टालना, उसको बेकार नहीं करना है, बल्कि उसके अब खुदा की मर्ज़ी को, खुदा मसीह की व्यवस्था को, उसकी शरिया को पूरा करके अपने आप को उस आसमानी बादशाहत के लायक बनाना, इस विरासत के लायक बनाना और उसमें बने रहना है। यही हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, ईमान लाना और ईमान में बने रहना। बहुत से लोग ईमान ला के और फिर उसमें से वापस फिर जाते हैं। उनका जो हश्र होगा वो तो होगा। खुदा के कलाम में से लिखा है कि हमने उसमें पढ़ा भी, लिखा है कि वो गुनहगार ठहरेगा और गुनहगार की जगह हम जानते हैं वो जहन्नम की आग है, वो नरक की आग है। और खुदावंद मसीह मेरे और आपको इससे बचाना चाहते हैं। इसलिए खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे और तौफीक और ताकत इनायत फरमाए कि हम उस ईमान की और बपतिस्मे की अहमियत को बाखूबी समझ सकें, जान सकें कि यह हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। ये रास्तबाजी हमें पूरी करनी है। मसीह ने पूरी करी, हमें नमूना दिखाया। और जैसे कि गलतियों 6:2 में हमने जाना कि हमें मसीह की शरिया को पूरा करना है, यानी कि मसीह की व्यवस्था को, शरीयत को पूरा करना है। तो ये हमें हर हाल में करना है
और यही वो मसीह ने जो हमें कहा करने को, वो भी रास्तबाजी है। इस रास्तबाजी को पूरा करके सचमुच में हमें खुदा के ताबे रहना है। हम जानते हैं कि ईमान लाने के बाद जो सबसे पहला हुक्म हमें मानना है वो है बपतिस्मा लेना। अगर हम ईमान लाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम मसीह को अपना खुदा और अपना गुरु यानी अपना उस्ताद मानते हैं। तो क्या चेले के लिए हम चेले हैं, उसके हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि उस्ताद की पहले हुक्म को हम माने। अगर हम पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे तो ईमान में आगे कैसे चलेंगे, ईमान में ऊपर कैसे जाएंगे। इसलिए ये काम हमें करना है, हर हाल में करना है। और अब खुदावंद आप सबको बरकत दे और कलाम को समझने उसके मुताबिक चलने की तौफीक और ताकत दे। आइए हम दुआ मांगें। शुक्रगुजार है प्यारे बाप आसमानी तेरे कलाम के लिए जो तूने हमको दिया, और हमको हर कदम पे तू हमें बताता है कि हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, ज़िंदगी को बिताना है, ताकि हम किसी भी तरीके से जो बादशाह तूने हमको दी है मसीह के द्वारा, मसीह के ज़रिए हम किसी तरीके से वो हमें खोने ना पाए। हम गुनहगार ना हों, बल्कि हमें से गुनाह से जो माफ़ी हमको मिली है उस माफ़ी में हम बने रहें। प्रभु तेरा शुक्र करते हैं हम उस विरासत को खोने ना पाएँ। इसलिए सबके लिए बरकत को मांगते हुए दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। मैं आपसे फिर दुआ करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ, दुनिया के छोर तक पहुँचाएँ। खुदावंद आपको बरकत देगा। और बहुत से लोग जो इस वक्त गुमराही में हैं, जो इस अहमियत को नहीं समझते, इस अहमियत को जान सकें और अपने ईमान को पुख्ता करें, उसे पूरा करें, कंप्लीट करें, इस बपतिस्मे की रस्म को अदा करके और मसीह की शरिया को यानी व्यवस्था को पूरा करने वाला हो सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।